बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसके ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर बेस कर रहा है। तो आइए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझते हैं। बेसिकली जो थॉट एक्सपेरिमेंट है ये एक हमारी ज़हनी मश्क है, दिमागी मश्क है, और इसमें हम पर्टिकुलर कोई ख़ास सर्कमस्टांसेस या कोई ख़याली मंज़र को हम अपने तसव्वुर में लाते हैं, अपनी सोच हम अपनी इमेजिनेशन में लाते हैं और उस पर गौर व फिक्र करते हैं। मुख्तलिफ़ मराइल पर गौर व फिक्र करने के बाद आखिरकार हम नताइज पर पहुँचते हैं। अब जो थॉट एक्सपेरिमेंट है इसका बेसिक मकसद क्या है? इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम किसी भी मसले, किसी भी असूल, किसी भी प्रिंसिपल और बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं। और इसका बेसिक मकसद तो ये जानना है कि आया कि ये जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, आया कि ये रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक 1.1 की जानिब, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ एटम। तो डिस्कवरी ऑफ एटम में अगर हम अपने टॉपिक को देखें तो सबसे पहला जो नाम है वो ल्यूकोपस है। स्टूडेंट्स, ल्यूकोपस जो था इसको एटमी नज़रिए का बानी भी कहा जाता है। ये पायनियर था जिसने एटम की फ़िलासफ़ी पर काम किया था और इसका जो दौर था वो 500 BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो वो उसका दौर था और इसका जो नज़रिया था वो यही था कि हमारा जो मैटर है, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, एज यू ऑलरेडी नो। अब ये जो मैटर है ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है जिसको एटम कहा जाता है। और वो एटम जो होता है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। एक का मतलब नॉट और टर्म का मतलब डिविजिबल। इट मीन्स दैट एटम्स मीन इनडिविजिबल। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देने वाला लीकोपस था। लीकोपस का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था डेमोक्राइटस। अब जो डेमोक्राइटस था इसका जो दौर था वो 370 टू 460 कबल मसीह था, एक्चुअल अगर मैं बात करूं। और बेसिकली वो भी यूनानी था। इसने डेमोक्राइटस ने किया क्या? इसने ल्यूकोपस का जो कॉन्सेप्ट था, जो उसका नज़रिया था, उसको मज़ीद आगे बढ़ाया। अब इसने एक न्यू कॉन्सेप्ट पेश किया। इसने कहा कि जो मैटर है, मैटर के अंदर जो चेंजिंग आ रही है, मैटर के अंदर जो चेंजिंग आ रही है वो बेसिकली इसके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, जिनको हम एटम कहते हैं, उनकी वजह से है। किस तरह? उनके कॉम्बिनेशन से और उनके सेपरेशन से। इन दो तरीकों से उनमें आ रहा है। अब जो डेमोक्राइटस था इसने एक और भी बात की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। इसने ये कहा कि अब एटम की चूंकि डिफरेंट शेप्स होती हैं, कहीं पर हम पढ़ते हैं एलिप्टिकल है, तो उस दौर में, पुराने दौर में ये कहा जाता था कि जैसे अब टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट जो होता है वो बेसिकली कहता है कि ये जो सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, ये किस वजह से होता है? ये एटम की सुई नुमा शक्ल की वजह से होता है। ये लाइक नीडल लाइक शेप होती है एटम की, उसकी वजह से होता है। इसके अलावा वो कहता है कि एटम का जो वाइट कलर होता है वो उसकी स्मूथ शेप की वजह से होता है और वो बहुत ज़्यादा शाइनी शेप हो जाती है। तो इसका मतलब कि इंटरनली जो मैटर के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं उनके अंदर डिफरेंट चेंजिंग्स आती हैं। लाइक if they want to get stability, how they get stable? By combining or by separation, by losing, by gaining, by sharing of electrons। अब ये जो चेंजिंग मैटर के अंदर आती है इसकी वजह से मैटर की प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं।
आई एम क्वाइट होपफुल कि ये जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। आई एम रिकैपिंग माई होल लेक्चर। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसमें बच्चों हमने बात ये की कि ये बेसिकली एक दिमागी मश्क होती है। हम किसी ख्याली मंजर को तस्वर में लाते हैं। मैं आपको याद करवा रहा हूँ, लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लें अपने माइंड में। बच्चों ये बेसिकली एक ज़हनी मश्क है जिसमें हम क्या किसी भी ख्याली मंजर को अपने दिमाग में लाते हैं और उसके मुख्तलिफ सरकमस्टांसिस पर उसके अच्छे और बुरे होने पर हम गौर व फिक्र करते हैं, डिफरेंट ग्राउंड रियलिटीज़ पर गौर करते हैं और तहकीक करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, बहुत सारी साइंटिफिक थेरीज जो होती हैं उनको हल करने में ये हमारा जो ख्याली तसव्वुर है, जो इमेजिनेशन है, वो हमारी मदद करती है। और इसका मकसद बेसिकली यही होता है कि आया कि ये जो हमारी इमेजिनेशन है, आया कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक था वो डिस्कवरी ऑफ एटम के ऊपर था, जिसमें सबसे पहले हमारा जो पायनियर था ल्यूकोपस, जिसके ऊपर हमने बात की कि 1500 बिफोर क्रिश्चियन एरा BCE कबल मसीह, 500 कबल मसीह वो उसका दौर था। और इससे सबसे पहले कहा था कि जो मैटर होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है जो डिवाइड नहीं हो सकते, जिनको एटम कहा जाता है। और फिर उसका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने अपने टीचर के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। इसका जो दौर था वो 370 टू 460 कबल मसीह था। कबल मसीह यानी BC, बिफोर क्रिश्चियन एरा। वो भी ग्रीक था, यूनानी था। और इसने बेसिकली कहा कि मैटर के अंदर जो डिफरेंट चेंजिंग्स आ रही है, जो तब्दीली आ रही है, वो उनकी कम्बिनेशन और सेपरेशन से आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटम की डिफरेंट शेप्स होती हैं और डिफरेंट साइज होता है। जैसे कि इसने सोचा कि जो खट्टा जायका आ रहा है, सोर टेस्ट आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है कि एटम की सुई नुमा जो शक्ल है उसकी वजह से आ रहा है। इसके अलावा उसने कहा कि ये जो वाइट कलर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, एटम की जो हमवार स्मूथ शेप है उसकी वजह से है। और ये बहुत चमकदार भी होती है, मैं आपको बाय द वे बता रहा हूँ। ठीक है। और बेसिकली एटम ग्रीक वर्ड है। ए का मतलब क्या होता है, नॉट, और टर्म का क्या मतलब होता है, डिविजिबल। एटम इज नॉट डिविजिबल। इनडिविजिबल means it is we can't it is unable to cut the atom. Okay students, this was my first lecture. I am quite hopeful that you have understood it completely. In case of any difficulty or confusion you may ask fluently in the comment section. Comment section में किसी भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।